कहा था कि उसकी भतीजी के साथ गैंगरेप की घटना हुई। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तारी हुई। पुलिस का कहना है कि युवती के माता पिता भी मानसिक रूप से कमजोर हैं और युवती भी मानसिक रूप से कमजोर है। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने इस पूरे मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर को लड़की के फूफा ने जो तहरीर दी उस पर पुलिस ने एक्शन लिया। लड़की और उसके माता पिता के 161 और 64 के बयान हुए, लेकिन युवती के साथ कोई रेप जैसी वारदात नहीं हुई। मगर एक बात जो लोग कह रहे हैं वो ये कि ये नाबालिग लड़की मेला देखने गई थी। आरोप है कि जब लड़की मेला देखकर लौट रही थी तब 5 लड़के उसे बाइक से उठाकर ले गए और सैदपुर खद्दर के जंगल में उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की की चीख पुकार सुनकर जब लोग आए तो आरोपी भाग गए और फिर लड़की नग्न अवस्था में ही घर गई। इसी दौरान एक शख्स ने वीडियो बनाया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी नाराजगी भी जाहिर की और लोग यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे। इस घटना में लड़की निर्वस्त्र हुई है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था भी निर्वस्त्र हुई, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस घटना पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मुरादाबाद में गैंगरेप के बाद आरोपियों ने सड़क पर नग्न अवस्था में नाबालिग बच्ची को घुमाया। सोचिए, आज हमारे देश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। आज कड़े कदम नहीं उठाए गए तो एक दिन ऐसे हालत हो जाएंगे कि हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। साल 2021 में भारत में नाबालिगों के साथ बलात्कार की घटनाओं में एक बड़ा उछाल देखा गया, जिस पर हमने बहस भी की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की नवीनतम जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2021 में 18 साल से ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार के 28,664 मामले दर्ज हुए और नाबालिगों के साथ बलात्कार की जो संख्या है वो 36,000 से ज़्यादा है। इन 36,000 से ज़्यादा घटनाओं में एक बड़ा हिस्सा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट यानी पॉक्सो के तहत दर्ज हुआ, जबकि बाकी मामले इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए। पिछले 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि 18 साल से ज्यादा के उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों की तुलना में नाबालिगों के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। आपको याद होगा, दिसंबर 2012 में दिल्ली की चलती बस में फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद हिंदुस्तान में बलात्कार और यौन हिंसा पर काफी चर्चाएं हुई। इस घटना के कुछ दिनों के भीतर ही आंतरिक जख्मों के चलते इस पीड़िता की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद काफी कुछ बदला देश में। मामले में 4 दोषियों को मार्च 2020 में फांसी की सजा हुई। यौन अपराध पर सख्ती के बावजूद बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2018 में भारत में कुल 33,977 रेप की घटनाएं हुई। इसका मतलब यह है कि भारत में उस वक्त प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना होती है। हालांकि इन मुद्दों पर अगर काम करने वाले लोगों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई मामले दर्ज नहीं हो पाते, इसलिए इस डेटा को भी फाइनल डेटा नहीं माना जाना चाहिए। आखिर महिलाओं के खिलाफ ऐसे बर्बर मामलों पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? इस सवाल पर सरकारों और जो समाजसेवी हैं, समाजशास्त्री हैं, उनके नजरिए अलग अलग हैं और वो अपने अपने तरीके से इस बात को डिफाइन करते हैं, बताते हैं। और वो ये मानते हैं कि सरकारें हों या पुलिस प्रशासन हो, पुलिस का सिस्टम हो, ऐसे मामलों में कभी अपनी खामी कबूल नहीं करते हैं। इसके अलावा इन घटनाओं के बाद होने वाली राजनीति और लीपापोती की कोशिशों से भी समस्या की जो मूल वजह है वो हाशिए पर चली जाती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन का एक सर्वे हुआ था और इसमें यह बताया गया कि लैंगिक हिंसा के भारी खतरे की वजह से भारत पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में पहले नंबर पर है। ऐसा नहीं है कि सरकारों या पुलिस प्रशासन को ऐसे अपराधों की वजहों की जानकारी नहीं है, लेकिन समाजशास्त्री मानते हैं कि राजनीतिक संरक्षण, लचर न्याय व्यवस्था और कानूनी पेचीदगियों की वजह से एक आध हाई प्रोफाइल मामलों के अलावा ज्यादातर मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। देश में रेप को महिलाओं के लिए शर्म का मुद्दा माना जाता है और इसकी शिकार महिला के माथे पर स्थायी तौर पर यह कलंक का टीका लग जाता है। बलात्कारी इसी मानसिक और सामाजिक सोच का फायदा उठाते हैं। कई मामलों में रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर भी पीड़िताओं का मुंह बंद कर दिया जाता है।
अब तक इस मुद्दे पर हुए तमाम शोधों में साफ हुआ है कि रेप के बढ़ते हुए मामलों के पीछे जो वजह हैं वो अलग अलग हैं, किसी भी मामले में एक वजह नहीं है। मिसाल अगर आप देखें तो ढीली न्यायिक प्रणाली एक बड़ी वजह है, कम सजा दर भी एक दूसरी वजह है, महिला पुलिस की कमी भी एक वजह है, फास्ट ट्रैक अदालतों का अभाव और जो हैं फास्ट ट्रैक अदालतें उनकी भी रफ्तार उतनी नहीं है, और दोषियों को सजा नहीं मिल पाना भी इसमें एक वजह मानी जाती है। इन सब के बीच महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया भी एक बड़ी वजह है। समाज में मौजूदा दौर में भी लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है, और जो इस पूरे मामले में काम करते हैं, औरतों के मामले में जो काम करते हैं लोग, उनका कहना है कि देश में रेप महज कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, इसके पीछे जो और भी कई वजह हैं उन पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो आज हमने ये मुद्दा उठाया महिलाओं का, वो इसलिए भी कि सदन में महिलाओं को सम्मान देके, महिला विधायकों को सम्मान देके क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि सड़क पर भी महिलाओं की आबरू, महिलाओं का सम्मान रहेगा, या फिर सड़क पर महिलाओं को, औरतों को शैतान नोचेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राज्य महिला आयोग से अंजू प्रजापति जी हैं, हमारे साथ नेहा खान जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रही हैं, हमारे साथ शिल्पी चौधरी जुड़ रही हैं जो सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ समाज सेवी हैं शबाना खंडेलवाल, वो भी जुड़ेंगी थोड़ी देर में, और सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी भी जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत स्वागत है राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में। और मैं ये आज अपने कार्यक्रम में ये समझना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, और एक तरफ ऐसा नहीं है कि सरकार यत्न प्रयत्न नहीं कर रही है, सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, और विधानसभा में महिलाओं को एक दिन के लिए बोलने का मौका देकर ये भी उसने अपनी इच्छा स्पष्ट की है, अपनी सोच के बारे में बताया है। मेरा पहला सवाल अंजू प्रजापति जी से है जो कि राज्य महिला आयोग से हैं। अंजू जी, आपका स्वागत है। और प्रश्न मेरा यह है कि एक तो मुरादाबाद की घटना, और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं चाहता तो वो पूरी फहरिस्त दिखा सकता था, लेकिन मैं ये एक समग्र तौर पर मेरा प्रश्न है कि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस तरह की घटनाओं के बीच में जब हम ये एक पहल करते हैं कि महिलाओं को सदन में बोलने का मौका देंगे, एक दिन उनको देंगे, इससे क्या तस्वीर सूरत बदलेगी? क्योंकि जो मुरादाबाद की घटना है उसमें भले ही रेप की बात से इनकार कर दिया हो वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने, लेकिन फिर भी वो गंभीर तो है ही। जो घटनाएं इस समय बड़ी हुई है इसमें कोई शक नहीं है, और आज विधानसभा में जो महिलाओं को स्पेशल सम्मान दिया गया, तो कहीं ना कहीं उससे ये तो साबित होता है कि प्रदेश सरकार और प्रशासन महिलाओं के हितों के लिए कार्य कर रही है, और इससे आई थिंक समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा जो महिलाओं के लिए गलत सोच रखते हैं कि या महिलाओं के सोच लिए इस समय जो गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर आना चाहिए, और डर है भी कि अगर हम गलत करते हैं, महिलाओं के लिए गलत सोचते हैं या उनके खिलाफ कुछ गलत करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सजा के अधिकारी हैं। नेहा खान जी, मुरादाबाद की घटना पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नेहा खान जी। नेहा खान जी, आप सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है आप तक? हेलो। हाँ, आवाज, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुरादाबाद में जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खूब शेयर किया जा रहा है, उस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्या आप उस पर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? आप सत्ताधारी पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं उसकी। जी जी, मेरा कहना ये है कि जैसे कि लोग बढ़ावा दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह ट्रेंड लोग कर रहे हैं कुछ चीजों को, जो चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी लोग इतना ट्रेंड करते जा रहे हैं कि जैसे कि अभी अपनी बीजेपी की सरकार है तो सपा को मुद्दा चाहिए, बसपा को मुद्दा चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको बताऊं, महिलाओं का सम्मान जो विधानसभा के अंदर हुआ है, इससे पहले किसी भी सरकारों में महिलाओं को सम्मान मिला था? महिलाओं को सम्मान तो किसी भी सरकार में नहीं मिला। आप खुद महिला हैं। हर सरकार में महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के शोषण की घटनाएं आती रही, हम ही बैठ के यहाँ पर इतनी चर्चा करते रहे।
शबाना खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका शबाना जी। जी बताइए नेहा जी, महिलाओं का मुद्दा तो हर सरकार में एक ही तरह का रहता है, चाहे वो हम अखिलेश सरकार की बात करें, चाहे वो हम योगी जी की सरकार की बात करें, या फिर किसी और की, केंद्र में भी अगर कांग्रेस की सरकार की बात करें, बीजेपी की सरकार की बात करें, महिलाओं की आवाज वैसे उठानी पड़ती है। मैं तब भी ऐसी बात कर रहा था, अब भी मैं ऐसी बात कर रहा था। महिलाओं की आवाज किसने उठाई, आप ये देख लीजिए। हाँ, किसने अखिलेश उठाई, वही यादव मैं ने जानना चाह रहा महिलाओं हूँ की आवाज उठाई क्या? सबसे ज्यादा दंगे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुआ करती थी, सबसे ज्यादा समाजवादी की पार्टी सरकार थी तब हुआ करती थी। आज घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं। अब पूरी तरह खत्म करने की, आज देखिए गुंडागर्दी नहीं है, जहां भी गुंडागर्दी या छेड़छाड़ महिलाओं के साथ हो रहा है तत्काल उनको गिरफ्तारी की जा रही है। अब अगर आप ये कह रही हैं कि आप हाल घटनाएं कम हो गई हैं, तो फिर आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए शिल्पी जी। अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव की सरकारों में महिलाओं का निकलना, महिलाएं जो अपनी बहनें हैं वो अब भी महिलाएं निकल रही हैं, ठीक है। वो महिला बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि मानसिक तौर पर परेशान है, मानसिक स्थिति उस महिला की ठीक नहीं थी, उस नाबालिग लड़की की। तो क्या उसको इस तरह से निर्वस्त्र आप किसी महिला को, चाहे वो भले ही दिमागी तौर पर ठीक ना हो, तो क्या वो सड़क पे निर्वस्त्र इस तरह से घूमेगी महिला? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रही घूमेगी, लेकिन ये विपक्षियों का षड्यंत्र है। मैं ये कह रही हूँ आप इसको विपक्षियों का षड्यंत्र बता रही हैं। बताइए शिल्पी चौधरी, बयान। भाई मैं क्या बताऊं, मुझे तो इनकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी लूज हो गई थी। और बाकी ठीक है, मनोरंजन के लिए ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। महिला होकर शिल्पी जी, मनोरंजन का विषय बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैं मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। महिला होकर अगर ये इस तरीके की टिप्पणियां कर रही हैं, इतनी शर्मनाक बयान दे रही हैं कि विपक्षियों का जो है, देखिए अब इनसे कहिए कि जरा चुप बैठे, दूसरे को बात करने दी। इतनी देर में जो आपने भूमिका बनाई थी, एनसीआरबी के डेटा बताया, सब कुछ बताया, वो सारी चीजें आप लोग, इन्होंने 1 मिनट में धो दी। इतने बदतमीज, इतने बेशरम लोग हैं इनके यहाँ। कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया, लखनऊ से मात्र अखिलेश यादव जैसा बदतमीज कोई हो नहीं सकता। नहीं, देखिए इसमें अखिलेश यादव बदतमीज है, कौन बदतमीज है? कुलदीप सिंह, इसमें बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। बलात्कार के प्रदेश बना दिया इन्होंने उत्तर प्रदेश को, और उसके बाद बदतमीजी इनकी देखिए, ऑन स्क्रीन बदतमीजी चल रही है। तो ये जब कुछ कहना नहीं होगा तो विरोधियों ने किया, नेता ये है, वो ये है। 6 साल में इन्होंने जो हाल कर दिया, लखीमपुर में महिलाओं की साड़ियां फाड़ी जाती हैं, नामांकन नहीं करने दिया जाता, लड़कियों को पेड़ों पर लटकाया जा रहा है आम और अमरूद की तरह, और ये कह रहे हैं कि ये विपक्षियों का षड्यंत्र है। बच्चियां निर्वस्त्र भगाई जा रही हैं सड़कों पर, ये कह रहे हैं ये विपक्ष का षड्यंत्र है। अरे शर्म करिए, कुछ शर्म करिए, और कुछ ना करिए तो अपने महिला होने पर शर्म करिए, अपने महिला होने पर शर्म करिए, अपने महिला होने पर शर्म करिए। अगर आप महिला होकर आप इस तरह से पहले एक अरे मेरी बात सुनेंगी नेहा जी, अब एक करके बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो अब बात पूरी आ जाएगी, आपस में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से कुछ होने वाला है नहीं। एक आदमी अपनी बात पूरी करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कीचड़ है तो कीचड़ ही उछाल लेंगे, जिसके पास जो होगा, जिसके पास जो है उसने दिया उछाल। तो ये वही काम कर रहे हैं। देखिए फिर शुरू हो गई, ये फिर शुरू हो गई, क्योंकि और कुछ नहीं है। क्या बात थी कि 6 महीने में 650 बलात्कार हो गए, बताइए। अब इनको यही नहीं पता है कि देश की सरकार की बात हो रही है कि प्रदेश की सरकार हो रही है। बताइए कहाँ से डिबेटर आप लेके आते हैं? उत्तर प्रदेश ये तो बताइए, तो देश बर्बाद हो गया। आप लोग लड़ लीजिए, अब आप लोग लड़। शबाना जी, इस स्तर के लोगों से आप तो समाज के लिए तमाम तरह से जुड़ी रही हैं, औरतों के मुद्दों पर भी आपने बात की है। मैं इसके पीछे की एक वजह, 2 घटनाएं हैं। एक अच्छी घटना है, जरा जाहिर सी बात है, लंबे समय से ही मांग चल रही है कि सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, उनको बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है और मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन उसी के बरक्स जब दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई जाती है, और बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं जो पिछले 1 हफ्ते में बच्चियों के साथ हुई हैं, और एक ट्रेंड मैंने देखा, वो एनसीआरबी के डेटा में भी है, और अब अगर आप गूगल पे ही लिखें ये शब्द और इस पर आप देखें तो नाबालिग बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। इसको आप किस तरह से देख रही हैं? एक तरफ ये अच्छी पहल कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, महिलाओं को पॉलिटिक्स में भागीदार
बनाया जाए बराबर का, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं को लेकर हम पिछले 1-1.5 दशक से इसी तरह से बहस और तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हासिल उसका यही है कि आज भी ये मुद्दे हाशिए पे हैं। जी, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। और पहली बात तो ये कि जो अभी हमसे पहले हमारी बहनें भाषा का प्रयोग कर रही थी, अभद्र भाषा जिसको हम कह सकते हैं, वो सही मायने में महिलाओं के लिए मर्यादित भाषा नहीं है। क्योंकि अखिलेश जी को बदतमीज कहना या योगी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग या राहुल जी के लिए, ये हमारी भाषा नहीं होनी चाहिए। हमारी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जिसकी लोग मिसाल दें। दूसरी बात, जैसा कि अभी जिस मुद्दे को आप बात कर रहे हैं, यकीनन क्योंकि हम महिला हैं और महिलाओं की हम पैरवी करते हैं। मेरी एक सेना है, संगठन चलाती हूँ मैं, जिसमें 10-12 हजार महिलाएं हैं और उनका हम नेतृत्व करते हैं। तो हमारी तो प्राथमिकता महिलाएं हैं, मगर उस सब के बावजूद हम हर बात पर अगर सरकार को गाली दें, सरकार को दोषी ठहराएं, तो अब ये तो संभव नहीं है ना कि हर एक के साथ एक सिपाही महिला के साथ घूमने जाए या निकल जाए पैरवी करने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कानून हमारा बहुत सख्त होना चाहिए, न्याय प्रणाली में बदलाव होना चाहिए, तत्काल सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। जब दरिंदों में दहशत होगी तो मुझे लगता है कि कम होगी इस तरह की आपराधिक घटनाएं। और हम बड़ों को कह सकते हैं कि भाई बच्चियों का आजकल का पहनावा अलग है, मगर जिन 8-8 साल की बच्चियों के साथ जो इस तरह के घृणात्मक अपराध होते हैं, ये यकीनन बहुत निर्लज्ज लोग होते हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। वो दरिंदे हम कह सकते हैं जो घृणात्मक कार्य करते हैं। उनकी कोई सोच नहीं होती, वो कोई पार्टी से नहीं होती, वो किसी धर्म के नहीं होते, और उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी बहुत जगह विरोध किया है और मैंने ये सरकार से मांग की कि हम एनजीओ को आप ये दे दीजिए अधिकार कि हम चौराहे पे फांसी दे दें। अगर जहां बच्चियों के हित की बात है तो हम उस लड़ाई में महिलाओं के साथ हैं और महिलाओं के साथ हमेशा खड़े हैं। तो कानून की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। जी, ये व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर मैं अंजू जी के पास जाऊंगा। ये तो यत्न प्रयत्न लंबे समय से हो रहा है, जब से 2012 की वो घटना हुई, जिसको हम हर इस तरह के डिबेट्स में जिसकी चर्चा करते हैं या लोग करते ही हैं उसका जिक्र। तो उसके बाद से इसको लेके तमाम तरह के कानून बने, अलग से फंड बनाया गया, फास्ट ट्रैक अदालतों की बात हुई और सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी अब हम उसी एक ही चीज पे लकीर पीटते रहते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये हुआ है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जब कांग्रेस की कभी सरकार रही होगी तो आपराधिक घटनाएं नहीं हुई, या समाजवादी नहीं, वो तो 2012 में जब हुई तब तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को उस समय हालत खराब हो गई उनकी। मैं यही बोल रही हूँ कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग दूध के धुले हैं, या समाजवादी की सरकार रही तो वो अपराधी नहीं हुए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। उनकी तो सरकार चली गई, इसी वजह से उनकी सरकार चली गई मैम। यही हम कहना चाह रहे हैं। और अब योगी सरकार है, तो देखिए इस सरकार में भी बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए की जा रही है। महिलाओं के लिए जनधन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, FIR का है, फास्ट ट्रैक की सुविधा है, तमाम अनगिनत ऐसी योजनाएं। महिलाओं अगर थाने में जाती है तो सबसे पहले उसकी FIR दर्ज होगी। अगर 376 का मामला है, तत्काल उसमें फास्ट ट्रैक का अधिकार दिया गया है कि उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जाए, पनिशमेंट किया जाए। मगर अगर लोग ये कहें कि योगी आदित्यनाथ जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, तो ये सोच, ये विचार, ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा। मेरी किसी बात जैसे अभी मैं भाषा सुन रही थी अपनी बहनों की, दोनों अपनी पॉलिटिकल पार्टी की उनकी बात है, वो अपने अपने पक्ष तो रखेंगे। हमारे साथ ताहिरा जी भी जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, आपका स्वागत है। ताहिरा जी, एक पहले तो आपको इसके लिए मैं बधाई दूंगा कि आज महिलाओं के लेके एक बड़ा निर्णय लिया गया और उसमें यह हुआ कि भाई सदन में आज महिलाओं ने मुखरता से अपनी बात रखी, ये खुशी की बात है। और दूसरी जो बात है वो ये कि मुरादाबाद का जो एक वीडियो चल रहा है जिस पर हमने बात की भी है और उसको अलग अलग तरीके से लोग बता भी रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे एक अलग अलग ध्रुव की बातें हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक दिन सदन में महिलाओं को, महिला विधायकों को मौका देकर
क्या उनकी जो जिस वजह से वो दिया गया उसको हम हासिल कर पाएंगे उस लक्ष्य को? और दूसरा ये कि हमने पहले भी कुछ दिन पहले भी आप मेरे साथ एक डिबेट में थी जिस पर मैं बात कर रहा था खीरी की घटना पे, तब भी हम इन्हीं सवालों में उलझे हुए थे और एक बार फिर से उस तरह की उससे ज्यादा बदसूरत तस्वीर सामने आई जो मैं दिखा भी नहीं सकता, और आज फिर हम उसी पे बात कर रहे हैं। आपका क्या इस पे टेक है? क्योंकि मैं वाकई में बहुत असहज महसूस करता हूं जब इस तरह के कोई मुद्दे पे मैं बात करता हूं। सही बात है, ये बहुत शर्म की बात है। आधी जमीन के साथ होने वाली जिस तरह से क्राइम है, सेक्सुअल वायलेंस है उन पे, उसको अभी तक कोई रोकथाम नहीं लगी। मैं बहुत दूर नहीं जाती हूँ, बार बार मैं ये बात दोहराती हूँ कि मैं निर्भया के बाद से ही बात करती हूँ, क्योंकि तभी हमारे पास एक मजबूत कानून आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। 3000 करोड़ जो निर्भया फंड था वो भी कहाँ कहाँ लगा नहीं पता चला। एक दिन अगर आपने असेंबली में दिया है महिलाओं का, मैं इसका स्वागत कर रही हूँ, लेकिन बात यह है कि क्या महिलाएं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बोलेंगी, मुखर होंगी? क्या वो सवाल करेंगी कि जो हाथरस में हुआ था वो गलत था? जो हमारे नेतागण खड़े होके बोल रहे थे कि ऐसी बिटिया अरहर के खेत में, गन्ना के खेत में पाई जाती, क्या वो सही था? क्या पार्टियों की महिलाएं खड़े होके पूछेंगी कि हमारे नेताओं ने भी तरह तरह के बयान दिए हैं महिला विरोधी, तो क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? आप विधानसभा की बात कर रही हैं, मैं अपनी डिबेट में अभी पार्टी लाइन से ऊपर नहीं ले जा पा रहा हूं बात को। वही मैं कह रही हूँ, जब आप पार्टी लाइन से ही ऊपर नहीं उठेगी तो आप बात तो बड़ी बड़ी करेंगी। आप यही नहीं पूछ पाएंगी कि भाई क्या हेल्पलाइंस जो बनी है वर्क कर रही है? अगर आपकी सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भी रही है कभी, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो ये आप पूछना चाहिए आपको कि जो हेल्पलाइंस है निर्भया के बाद क्या वर्क कर रही है? 1 स्टॉप 1 सेंटर हमने सारे डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया, कितना काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो आप कन्विक्शन रेट क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? कन्विक्शन रेट अभी आपका इतना क्यों नहीं बढ़ा? लोगों में डर क्यों नहीं है? बलात्कारियों को मिठाई क्यों खिलाई जा रही? सारी महिलाओं को एक साथ आवाज उठा देना चाहिए था कि जो बलात्कार का कन्विक्ट है उसको मिठाई नहीं खिलाई जानी चाहिए, उसकी आरती नहीं होनी चाहिए। ये तमाम सवाल है, जब आप सवाल उठाएंगी तभी बात होगी। अंजू जी, जब आप जी अंजू जब जी, सवाल ही नहीं उठेगा, जब सवाल ही नहीं उठेगा तो बात कहां से होगी? किसी भी पार्टी की महिला नेत्रियां हो हमारी, उन सबको उठाना चाहिए सवाल उठाना चाहिए, हेड ऑन लेना चाहिए। वो महिला नेत्रियां हैं, आगे चल के महिलाओं की बात ही उनको उठाना है और महिलाओं आदि जमीन की बात को आगे लेके जाना है। तो आप जब उस तरह से बात करेंगी तब तो महिलाओं के लिए अच्छा कर सकती हैं आप। और मुझे लगता है करने से एक समय बाद पार्टी में भी आपकी एक पोजीशन बनेगी अगर आप सच में महिलाओं की बात को उठाएंगे। अगर वहां भी पेट्रियार्की बनी रही, ये एक बड़ी चिंता है। आप सही कह रही हैं, ये बड़ी चिंता है। साहब आपके कहेंगे, जो बाद में आपके नेतागण, पुरुष नेतागण कहेंगे कि भाई ये समाज उठना चाहिए, ये नहीं उठना चाहिए, पार्टी के लिए गड़बड़ हो जाएगा, तो वो आप नहीं उठाएंगी, तो फायदा क्या होगा? वो एक दिन दिया जाए असेंबली में, चाहे आधा दिन दिया जाए, चाहे 5 मिनट दिया जाए, ये पूरा साल दे दिया जाए। आप कितना उठा रही हैं, आप कितनी मुखर है महिला मुद्दे पर, कितनी सेंसिटिव है, ये इम्पोर्टेंट। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, ब्रेक से हम लौटेंगे, फिर मैं अंजू जी के पास जाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात ताहिरा जी ने कही कि ये बहुत जरूरी है कि क्या पार्टी लाइन से उठकर इस तरह के मुद्दे पर महिलाएं अपनी बात रखेंगी और उन औरतों की आवाज रखेंगी जो वाकई में दबी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन औरतों की आवाज आ नहीं पाती, लेकिन ये प्रमाण मौजूद है कि बहुत सारे मामले वाकई में दब जाते हैं और वो दम तोड़ देते हैं, वो कभी बहस का मुद्दा बन ही नहीं पाते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 मस्त
मस्त है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। बुंदेलखंड या अवध, पूर्वांचल या पश्चिम, हर खबर की हमें खबर। यूपी लाइव में देखें खबरों की चाल सुबह 10 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात महिलाओं के मुद्दे पर हो रही है। संवेदनशीलता जरूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम दर्शकों के लिए भी पूरा मौका रखते हैं, फ़ोन लाइन्स ओपन करते हैं और दर्शक भी हमें बड़ी तादाद में फ़ोन करते हैं। तो 2 दर्शक हैं जिन्होंने हमको फ़ोन किया है। एक एक करके मैं उन दर्शकों से बात कर लूँ, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊँगा। हमारे साथ ओम प्रकाश हैं जो गाजियाबाद से, जिन्होंने फ़ोन किया। ओम प्रकाश जी, अगर आप हैं फ़ोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, ओम प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि अगर वो दोबारा फोन करते हैं उनको कॉल पे ले सकें हम। सुखविंदर भी हैं हमारे साथ उत्तराखंड से। सुखविंदर जी, आप हैं हमारे साथ? सुखविंदर, हाँ, स्वागत है आपका के न्यूज में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। ऐसा है कि ये जो उसमें हो रही है बात है, इसमें कुछ महिलाओं की भी गलतियां हैं सर, और बाकी ये है कि जब ये महिलाएं वहाँ जाती हैं इसमें विधानसभा में, इनको भी आवाज उठानी चाहिए वहाँ पर। तो महिला को हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, उस महिला को भी वहाँ पे आवाज उठानी चाहिए सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर उठानी चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, आपने फ़ोन किया हमें। अंजू जी, उनको जरा स्क्रीन पे ले आइए। अंजू जी हैं हमारे साथ। अंजू जी, ये जो मुरादाबाद वाला मामला हुआ, ये क्या आपके संज्ञान में आया और इसमें बता सकती हैं आप कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या ये मामला है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं आया था। लेकिन जितना मैंने अभी न्यूज में देखा है तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और इसको प्रशासन या पुलिस ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि बालिका मानसिक बाधित थी या जो भी थी। वो एक महिला है, बच्ची है, उसके नाते अगर कुछ भी अनैतिक हुआ है तो जो उसके साथ गलत करने वाले हैं सजा मिलनी चाहिए। नहीं, उसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है अंजू जी इस मामले में, और पुलिस ये कह रही है इस मामले में, एक चीज समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए भी, कि एक चीज पुलिस कह रही है कि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है उसकी स्थिति, और वो उसका परिवार, उसके माँ बाप भी उसी स्थिति में हैं। लेकिन उस वीडियो से पुलिस ने इनकार नहीं किया जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो निर्वस्त्र रात में सड़क पर चल रही है, उससे इनकार नहीं किया। यह है कि रेप से इनकार कर रही है पुलिस की रेप नहीं हुआ है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर कोई लड़की या कोई महिला मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, विक्षिप्त है वो महिला अगर, और वो इस तरह से उसके साथ होता है, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह शहरों में भी इस तरह की कुछ महिलाएं होती हैं और उनके साथ कुछ गलत हो भी जाता है। एक बड़ा मामला राजस्थान में हुआ था कुछ दिनों पहले। तो इस मामले में महिला आयोग किस तरह से, क्या नियम है या किस तरह से इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको होश नहीं होता इस तरह की लड़कियों को, इस तरह की औरतों। एग्जैक्टली, महिला आयोग के नाते भी और सरकार के नाते भी अगर ऐसी कोई महिला या बच्ची जो मानसिक बाधित है, जिसको ये नहीं समझ है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ऐसी बच्चियों को स्पेशली जो नारी निकेतन है या वन स्टॉप सेंटर में पुलिस द्वारा भी कई बार रेस्क्यू करके पहुंचाया जाता है और उचित इलाज भी उनका होता है। लेकिन कई बार संख्या कम होने के कारण इन महिलाओं को या बच्चियों को मदद नहीं मिल पाती है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने भी है कि ऐसी महिलाओं को हम नारी निकेतन में भी रखना थोड़ा सा एक चैलेंज होता है। कि जो अन्य सामान्य महिलाएं या बच्चियां वहां पर है,
उनके साथ थोड़ा इनको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तो आयोग के नाते कई बार सरकार के पास गया भी है कि ऐसी बच्चियों और महिलाओं को रखने के लिए कहीं जिला अस्पताल या में ऐसी अलग व्यवस्था की जाए जहां पर इनको सुरक्षित भी रखा जा सके और इनका इलाज भी किया जा सके। अभी उस तरह की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से नहीं है, ये चैलेंज है। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से नहीं है, चैलेंज है ये। हाँ, नेहा खान जी, अभी जो बात ताहिरा जी ने कही, मैं उससे आगे की बात आपसे करना चाहता हूँ। ये अच्छा कदम है कि विधानसभा में या लोकसभा में महिलाओं को बोलने का मौका मिले, लेकिन क्या वो पार्टी लाइन से उठकर बोल पाएंगी? क्योंकि आपकी भी कुछ बंदिशें हैं, लेकिन आज का मुद्दा चूंकि उस तरह का है, आपने उसमें भी पार्टी लाइन को नहीं छोड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं है? आप सत्ताधारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस डिबेट में। नेहा जी, देखिए मैंने जो आप जिस महिला की बात कर रहे हैं, देखिए मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन उसको तत्काल सरकार ने जो है पहली बात तो पुलिस ने कहा है कि उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ठीक है, बात सिर्फ देखिए इसीलिए मैं बात कर रहा था। अभी मैंने जो पूछा सिर्फ बात बलात्कार की नहीं है नेहा जी। बात यह है कि इसमें तो कोई इनकार नहीं है ना कि उसको वो सड़क पे जो चल रही है वो वीडियो तो आया है ना सामने, वो भी तो गलत है। तत्काल गिरफ्तारी का आदेश सरकार ने दिया है। 7 तारीख को एफआईआर हुई थी इस मामले में। हाँ जी, कार्रवाई हो, जो भी दोषी पाया जाए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकार ने ऐसे आदेश दिए हैं। तो ऐसे जो कृतियां जो कर रहे हैं, खुले गुंडे जो टहल रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तारी के आदेश सरकार ने दिए हैं। अच्छा। और जो आज महिलाओं का जो सम्मान हुआ विधानसभा में आज, तो महिलाएं अपनी बात रखेंगी। आज उनको बोलने का मौका क्यों मिला है? इसीलिए मिला है ताकि जो महिलाएं पीड़ित हैं, शोषित हैं, या जो महिलाओं को परेशान किया जा रहा है कि उनके मुद्दे कैसे विधानसभा में रखे जाए, महिलाओं को बोलने का मौका मिला है। यही चिंता है नेहा जी कि क्या इस कदम से वो जो चिंता है वो दूर होगी, वो पार्टी लाइन से उठ के असल मुद्दे पर बोल पाएंगी? वही तो सवाल है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर महिलाओं का सम्मान अगर योगी सरकार ने विधानसभा में दिया है तो निश्चित तौर पे महिलाओं का सम्मान होगा, और वो अपनी बात भी विधानसभा में रखेंगी ताकि जो हमारी महिलाएं बहनें हैं जो पीड़ित हो रही हैं, वो उनके साथ ऐसी कभी घटनाएं ना हो पाए। शिल्पी जी, आप इसमें कुछ काउंटर करना चाहें जो बात कही? और मैं उससे पार्टी लाइन की सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि यहाँ पे भी आप पार्टी लाइन आप सवाल दोहराइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो नेहा खान जी कह रही हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमने पूरी तत्परता से इस दिशा में काम किया है और हम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। उसने मौका दिया कि विधानसभा में महिलाओं की आवाज़ मुखर हो, और इसको लेके हम पूरी तरह से तैयार हैं इस समस्या से लड़ने के लिए, जूझने के लिए। और मेरा सवाल आपसे यह है कि जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करने की बात होती है, कि क्या ये संभव है कि पार्टी लाइन से उठ के बात हो पाएगी? क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो ठीक है कि मौका मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी हम पार्टी रहती है कि भाई इस सरकार में हुआ तो उसकी महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं बोलती हैं, उनके नेता ने बयान दिया तो नहीं बोलती हैं। देखिए, पूरे कार्यक्रम में भूमिका से लेके अभी तक, मेरे सवाल करने तक, आपने वो जो पीड़ा है महिलाओं की, वो एकदम विस्तृत रूप में रखी है। पूछना और कहना क्या। मुझे एक बात बताइए, एक दिन महिलाओं को सदन में देके आप क्या कर लेंगे? वहां पर भी वही क्वेश्चन आपका है, वही मैं कह रही हूँ कि क्या इनकी प्रतिबद्धता अपनी पार्टी से बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि अभी भी कहा गया कि 7 तारीख की घटना, कल क्या तारीख थी? 21 और आज है 22। कल वो ट्वीट हुआ है। 7 तारीख की घटना में तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। 7 तारीख में घटना हुई और वो कल जाके जो शोभा जी कह रही थी कि महिलाओं के लिए तुरंत जाके एफआईआर के आदेश हैं कि तुरंत एफआईआर कर दिया जाए। कभी गई हैं? कभी कोई एक महिला मुझे ऐसी दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि मैं थाने में गई और मेरी एफआईआर तुरंत दर्ज हो गई, चाहे वो 376 की हो, चाहे वो पॉस्को की हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल कभी नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पर हेलो, हाँ, किस तरीके
किस तरीके से आप लोग ये बातें कह रहे हैं कि हम बहुत सक्षम हैं और एक दिन महिलाओं को आप देंगे? क्यों एक दिन, क्यों बराबरी, क्यों नहीं? महिलाएं इतनी सक्षम क्यों नहीं आपको लगती कि वो जब चाहें जैसे चाहें? आपको एक दिन विशेष क्यों देना पड़ा? यानी आप मान रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं को उस तरीके से आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। वो चुनकर भले ही आ रही हैं, लेकिन वो कठपुतली मात्र हैं। एक दिन देना ये यही इंगित कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ जो जनप्रतिनिधि है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके पास तो ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने विधानसभा के सवाल उठा सके। लेकिन आपने कहा कि एक दिन, और वहां पर यश गाथा, महिमा मंडन, जो भी कुछ चल रहा है, अभी कह दूंगी तो वो उखड़ जाएंगी, फिर वो कुछ भी कहने लगेंगी, फलाना ये है ढिमकाना। तो मैं ये कह रही हूँ महिलाओं, और मेरा बैकग्राउंड सामाजिक कार्यकर्ता आज मैं पॉलिटिशियन बाद में बनी हूँ, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ही विवश किया कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़े, जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो मैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं मुद्दों की बात उठाती रही हूँ और आज भी उठा रही हूँ कि जो बेटियों के साथ हो रहा है, जैसे बेटियां नाली जा रही हैं, जैसे बेटियां नंगी दौड़ रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं 6 महीने में 850 बलात्कार उन्नाव में, और आप कह रहे हैं कि हम न्याय दे रहे हैं, हम महिलाओं की बातें सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? तभी नहीं सुन पा रहे हैं। एनसीआरबी जान रहा है कि आपके डेटा आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इससे बढ़िया तो देखिए महिला आयोग की जो सदस्य है, उन्होंने कितनी ईमानदारी से एक एक बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे घटना के बारे में नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा त्वरित कार्रवाई हो गई, एक गिरफ्तारी हो गई है। और पुलिस का तो ये रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो कहती है बलात्कार पीड़ित से कि मैं तुम्हारी FIR तब लिखूंगा जब तुम एक रात मेरे साथ बिता लो। तो मैंने न जाने ऐसे कितने केसेस दोबारा जाकर SP और DIG से कह के FIR दर्ज कराई है, और दरोगाओं को मैंने सस्पेंड। नेहा जी, आप अगर इस पे कुछ कमेंट करना चाहें तो करिए, फिर मुझे शबाना जी के पास जाना है। आप अगर जवाब, क्योंकि बहुत संगीन आरोप लगाए हैं शिल्पी चौधरी जी ने आपके। इनकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, इनकी आवाजें क्लियर नहीं आ रही मुझे। दरअसल वो ये कह रही हैं कि आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। दरअसल वो ये कह ये रही हैं कि आपने एक दिन अगर दिया, उससे कुछ क्या आप बताना चाह रहे हैं? इसका मतलब पहले से आप दबाए हुए हैं, महिलाओं को आप आवाज उठाने नहीं दे रहे, आप सिंबॉलिकली ये कर रहे हैं। और ऐसा क्यों नहीं है कि भाई बराबर उनको रोजाना हमेशा बोलने का मौका मिले? ये क्या है कि एक दिन आपने उनको दे दिया? वो कह रही हैं कि भाई पुलिस को लेकर जो आपने किया, या पुलिस जो आजकल कर रही है, वो एक तरीके से ये जाहिर कर रही है कि पुलिस तो रिपोर्ट लिख ही नहीं रही है और उलूल जुलूल बातें कर रही है। सो अलग कर रहे हैं, मैंने सस्पेंड कराए हैं, दरोगा सस्पेंड कराए हैं, मैंने दरोगा सस्पेंड कराए हैं, अखबारों में सुर्खियां बनी है। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे हुई? अगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे? नहीं, वो दूसरे कुछ मामलों की बात कर रही है। बधाई हो। वो दूसरे कुछ मामलों की बात कर रही है शबाना जी। बधाई तो आपको, अरे हम बधाई तो हम दे रहे हैं। देखिए, अब ऐसे इस तरीके के डिबेटर्स के साथ मत बैठाया करिए। इनका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक सम्मान है। इनको तो मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है? मैं बहुत सारे, लेकिन इस तरीके इस स्तर के लोगों के साथ में नहीं बैठती। कितना सम्मान है? इस स्तर के लोगों के साथ में नहीं बैठती। कितना सम्मान इस स्तर के लोगों के साथ। शबाना खंडेलवाल जी, एक बात अभी तायरा हसन जी ने कही कि ठीक है आपने एक दिन दे दिया, लेकिन क्या उससे मुरादाबाद की बेटी को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उससे लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसको इंसाफ मिल जाएगा? या जो अलग अलग जगहों पे हाथरस में जो हुआ उसको इंसाफ मिल जाएगा? एक तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई आप एक दिन देके अगर महिलाएं बोल भी रही हैं, लेकिन क्या वो महिलाएं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के महिलाओं के हितों के लिए बोल पाएंगी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। महिलाएं बोलेंगी? नहीं, ये शबाना जी से मेरा सवाल है। शबाना जी से। शबाना जी अनम्यूट कर लीजिए, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कर लीजिए शबाना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ शबाना जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए इसको। मैं देखती हूँ। हाँ, अब आने लगी। बोलिए। आ रही है? हाँ। हम यही कह रहे हैं कि पहले तो ये भाषा का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला के स्तर को आप नहीं आ सकते। हर महिला शक्तिशाली है और अपने आप में
सम्मानित है। जो समाजवादी की हमारी महिला बोल रही है कि स्तर नहीं है, तो ये भाषा हमारा स्तर नहीं है। भाषा का ज्ञान आप उनको दीजिए मैडम। नो 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 नो। अरे आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आप लोग आपस में मत लड़िए। आप लोग आपस में मत लड़िए। आपका ज्ञान लेने नहीं रहती हूँ। आप जो है, आपको जो करना है अपने लेवल तक रहिए। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो रखिए। आप अपने सवाल पे रहिए। आप अपने सवाल पे रहिए। आप अपने सवाल पे रहिए। अरे आप लोग आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? सुनिए मेरी बात। अपने प्रश्न पे रहे। अपने प्रश्न पे रहे। आप अपने प्रश्न पे रहे। आप अपने प्रश्न पर रहे, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अरे शिल्पी जी आप सुनिए। शबाना जी आप उत्तर दीजिए ना। शबाना जी आप उत्तर दीजिए। शबाना जी अरे सुनिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उत्तर दीजिए शबाना जी। अरे व्यक्तिगत टिप्पणी करने से क्या होगा भाई? व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करने के लिए हमने ये डिबेट रखी है एक दूसरे के ऊपर। अपने प्रश्न पर रहिए। मेरे को घसीटेंगे तो मैं जवाब दूंगी। नहीं, कोई किसी को नहीं घसीटेगा। शबाना जी आप उसका उत्तर दीजिए। शबाना जी आप उसका उत्तर वो छोड़िए। हाँ, शबाना जी की ऑडियो आप ऑन करिए। हाँ जी, जवाब आपको भी मिलेगा। आप अपने प्रश्न पे रहें। आप प्रश्न पे रहें मोहतरमा। आप अपने प्रश्न पर रहिए। अपने प्रश्न पे रहिए। देखिए, अगर समाजवादी की महिला ये बोल रही है तो हमारी सरकार या भाजपा सरकार ने एक दिन इनकी सरकार हो गई। इनकी सरकार हो गई, ये पता है। ये भाजपा की प्रवक्ता उनके बैठी हैं। भाजपा से दो प्रवक्ता हैं। इसका मतलब भाजपा के दो प्रवक्ता हैं। देखा, ये दो प्रवक्ता बैठी हैं। तभी इतना दर्द हो रहा है। तभी तो दर्द हो रहा है आपको। तभी तो दर्द हो रहा है। कौन सी फौज लेके चल रही है? कौन सी फौज लेके चल रही है? अब मैं इनसे क्या ही बात करूं भाई। आप लोग आपस में लड़ लीजिए। आप लोग आपस में लड़ लीजिए। एक अगर हमारे साथ दर्शक हैं, प्रेम है क्या? लाइन पे। हाँ प्रेम, स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं। चेन्नई से हैं हमारे साथ प्रेम, एक कॉलर जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर मैं बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष में अगर राजनीतिक पार्टियां जो महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, वो खाली एक वोट की राजनीति के कारण इनको प्रेरित कर रही है। आज बोलिए, भारतवर्ष में हमारी महिलाएं कहीं किसी से कम नहीं है। अभी आपके चैनल पर देखिए कितनी वाद विवाद चल रही है, पार्टी के फेवर में चल रही है। क्यों पार्टी का फेवर लेना है उनको कि रियल मुद्दे पर नहीं जा सकती हैं। रियल मुद्दा क्या है क्या नहीं है इससे मतलब नहीं है। जिस पार्टी की हूँ उसी का फेवर करना, चाहे वो गलत है या सही है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किए या उन्होंने कोई सही काम किए, आज अगर हमारी महिलाओं को देखे, हमारे घर में अगर वो बच्चे पालती है, 4 बच्चों में अगर वो 2 बच्चे गलत करते हैं, 1 बच्चा सही कर रहा है, तो 2 बच्चे का जो गलत कर रहा है उनका पक्ष लेगी क्या? नहीं लेगी। लेकिन यहाँ देखिए, जिस पार्टी के फेवर में बोलेगी उसी पार्टी के फेवर में बोलेगी। ये कोई बात नहीं है। और एक दिन का सम्मान योगी जी ने दिया, सर ये सम्मान क्या है? जब वो वहाँ पे हैं तो उनको तो रोज बोलने का मौका है। सम्मान का क्या मतलब है? इसको सम्मान नहीं कहा जाता है सर। इनसे उनको बारी बारी ये बोला जा रहा है कि तुमको हम ये काम करने के लिए कह रहे हैं, तुमको सम्मान दे रहे हैं तो तुम हमारे फेवर में रहो। अरे वो तो सम्मान तो खुद छीन के ले रही है, वो जीत के गई है। बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत शुक्रिया प्रेम, हमें कॉल किया आपने। आपकी जो आप कहना चाह रहे थे वो हम समझ गए। एक और दर्शक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ है नागेंद्र, आपका स्वागत है के न्यूज इंडिया पर राष्ट्रहित इस कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नागेंद्र, बताइए। सर मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। स्वागत है। बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। लेकिन सिर्फ एक दिन विधानसभा में मौका देने और 8 मार्च को सिर्फ महिला दिवस मनाने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। ये ठीक है कि आज शहरी जो महिलाएं हैं वो अपनी आवाज उठाने के लिए, शहर तक की आवाज उठाने के लिए शायद सक्षम हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ तक हमारे दूर दराज के क्षेत्र, पूरे हिंदुस्तान तो गांव का ही देश है, यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है उसके ऊपर अवलोकन करना जो है इन बहनों का बहुत निहायत और प्रथम कार्य होना चाहिए। सरकारों ने भी, जब भी कभी भी सरकारें आई, 33% महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन देने की बात करती हैं, उसके बाद बात खत्म। लेकिन गाँव में जरूर
30%, 33%, 50% तक इन्होंने रिजर्वेशन दी है। लेकिन आज भी महिला के प्रधान के बजाय प्रधानपति ही उसको पंचायत को चलाता है। बिल्कुल सही बात। ये इन बातों के ऊपर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जो मैं आज देख रहा हूँ, जिन शहरों के आप नाम ले रहे थे, हम रोज टीवी पे देखते हैं और फिर चकरा जाता है कि गर्भ से लेकर के कब्र तक और कोख से लेकर के गोद तक नारी का अस्तित्व ही खतरे में है। और ये जो सर खाकी का खौफ खत्म हो गया है। आज बेटी को जो है वो वही पुरानी दकियानूसी, बेटियों को डब्बू बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया नागेंद्र, आपकी बात आ गई क्योंकि समय का बड़ा रखना पड़ता है ख्याल हमें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया हिमाचल से। हमारे अंजू जी, अब आपसे मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। दो दर्शक हमारे साथ थे, एक चेन्नई से, एक हिमाचल से, और दोनों की ये चिंता ये थी कि इसको लेके समाज को और सरकार को संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है, तभी हम इससे निजात पा पाएं या ना पा पाएं, लगाम तो लगा ही सकते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि महिला आयोग की क्या भूमिका रहती है इस तरह के मामलों में, क्योंकि हमेशा मैंने ये देखा है कि महिला आयोग घटना जब हो जाती है उसके बाद वहां पर जाता है या सक्रिय होता है, लेकिन इसको लेकर निरंतर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं महिला आयोग की ओर से, चाहे वो राज्य का महिला आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग हो? राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों के द्वारा ऐसी घटनाएं जब हो जाती है तभी संज्ञान में आती है और उसके लिए तुरंत संज्ञान लिया जाता है किसी भी जिले में ऐसी घटना हो। और आयोग, दोनों ही आयोगों के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं। स्पेशली महिला आयोग के द्वारा प्रत्येक जनपद में जो हमारी माननीय सदस्य हैं उनको हर महीने वो जाती हैं। अच्छा। इसलिए कि हर कोई महिला आयोग तक नहीं आ सकती है, तो हर महीने किसी न किसी जनपद से जो आयोग से महिलाएं हमारे माननीय सदस्य हैं वो वहां पर जाकर के जन सुनवाई करती हैं। और वर्तमान सरकार की योजना है कि हम ग्राम स्तर तक जाएं। तो पिछले लगभग 6 महीने से माननीय सभी सदस्य जो है वर्तमान में वो ग्राम स्तर पर जाकर जन सुनवाई करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और उसका निस्तारण भी। उससे कुछ फर्क पड़ा है क्या अंजू जी? कुछ फर्क पड़ता हुआ देख रही हैं? ये पड़ा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आयोग में ज्यादा आते थे। अच्छा। जो महिलाएं जिनकी पहुंच नहीं थी कि वो लखनऊ आकर के अपनी कंप्लेंट कर पाए, तो वहां जाने से एक फायदा ये हुआ है कि उनकी समस्या का जो एक घरेलू हिंसा है या पारिवारिक विवाद है, जो जाने के बाद काफी हद तक वहीं पर सॉल्व हो जाता है और अच्छे से अपनी गृहस्थी पर वो सर्वाइव कर रही है। शबाना खंडेलवाल जी, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे मैं सवाल लूंगा और आप जवाब पूरा दे पाएंगी। शबाना जी, देखिए ये बात तो ठीक है जो अभी अंजू जी ने भी कहा और हमारे कई दर्शक भी कह रहे थे। मेरा सवाल वही है जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक समाज सेवी के तौर पर या समाजशास्त्री के तौर पर हम ये सुनिश्चित करें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ गुंजाइश है सुधार की। आप क्या देख रही हैं? क्योंकि 2012 के बाद बहुत सारे कदम न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव किया गया और प्रशासनिक तंत्र को अलग तरीके से डिजाइन किया गया, तमाम तरह के प्रयत्न हुए, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। तो आप क्या देख रही हैं कि वो गुंजाइश कहां पर नजर आ रही है, कहां पे लूप होल नजर आ रहे हैं आपको? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो अभी भाषा का प्रयोग हो रहा था, मेरा आपसे निवेदन है कि जो सभ्य महिलाएं बैठे तभी आप हमें आमंत्रित करें, वरना कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगी चैनल पे। बिल्कुल, मुझे जरूरत ये निवेदन मेरा भी यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाइए जिनको बहुत बहुत धन्यवाद करने आती है, जो दलाली जो भाषा बोल रही है ना। आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर सवाल आपसे आ रहा है, आप व्यक्तिगत हो जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जवाब ही नहीं है इनका, सवाल का जवाब ही नहीं। अरे आप बेचारी भाषण पे भाषण देते भाषण पता नहीं कहाँ चले। देखे क्या हो गया, ये आउट ऑफ माइंड महिला है। अरे सुनिए शिल्पी जी प्लीज मेरा बहुत आग्रह है आपसे, प्लीज। अरे शबाना जी, आप इसमें बताइए ना जो सवाल आपसे, ठीक है अब वो ठीक है, मैं उनकी तरफ से माफी मांग रहा हूं, मेरे शो में अब नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं माफी मांग रहा हूं। आप सवाल का जवाब दीजिए ना कि आपको कहां पे गुंजाइश नजर आ रही है, आप उसमें कहां उलझ जा रही हैं आप? पहले आप इनका ऐसा क्यों बोलने के लिए विधानसभा में बैठाया है? हम यहाँ क्या बात बोलने
कैसे रोक लोगी? बोलने के लिए विधानसभा में बैठाया है, बोलने के लिए विधानसभा में बैठाया। यहाँ पे भी बोलेंगे, यहाँ पे भी बोलेंगे, यहाँ पे भी बोलेंगे। मैं इतना असहज कभी नहीं हुआ। मैं आज इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मैं इतना असहज कभी नहीं हुआ जितना आज अपने आप को महसूस कर रहा हूं। आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि भाषा भाषा भाषा। अरे जिस मुद्दे पे बात हो रही है कम से कम उस पे प्रश्न आ जाने दीजिए। शबाना जी, आप उस पे मुझे जवाब दे दीजिए। ठीक है, शिल्पी जी की तरफ मैं माफी मांग रहा हूं अगर किसी को भी किसी की बात का बुरा लगा है मेरे शो में। अगर किसी को किसी बात का बुरा लगा तो मैं माफी मांग रहा हूं। अब आप शबाना जी मुझे इसका जवाब दीजिए कि एक समाज सेवी होने के नाते, समाज शास्त्री होने के नाते कहां पे लूप होल्स आपको लगते हैं? कोई किसी को चुप नहीं करा सकता। ना 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 ना, ये तो मुझे लगता है मेंटल है, मैं नहीं बात कर पाऊंगी। क्या बात है, देखे सब देख रहे हैं कौन क्या है, कौन क्या है। ये देखिए इनकी सरकार है। वेरी गुड, वेरी गुड। सरकार तो, अरे सरकार तो भाई, सरकार तो सभी की है ना इस समय। इसमें हमारी तुम्हारी हमारी सरकार का क्या मतलब है? वो विपक्ष की हैं, वो इसलिए कह रही हैं। आप अपनी बात बताइए शबाना जी, आप बात करिए, वो उनका छोड़िए। ठीक है, मैं उनको म्यूट करवा दे रहा हूं। बताइए, अब तो बोलिए आप। चौबंदे, हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने एक दिन महिलाओं को दिया। हम समझते हैं कि अच्छी बात है, मैं खुद खुश हूं। पर्याप्त है, एक दिन भी महिलाओं को बोलने के लिए मिल रहा है तो निर्भीक बहुत है। शट अप, चुप रहिए आप। अरे आप इस तरह की भाषा, आप ये इस तरह की, ये मुझे नहीं लगता जो भी दर्शक देख रहा होगा वो यही प्रश्न करेगा किस तरह की चीजें। जब आप ही लोग लड़ रहे हैं इस तरह से, यहां पे आप ही लोगों के विषय पे मैं बात कर रहा हूं और आप ही लोग लड़ रहे हैं इस तरह से। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो ताली बजा रही हूँ। घर पे करिएगा असली काम, मुझे यहाँ उनसे बात करने दीजिए। ताली तो आप ही के लिए बज रही है। अरे शिल्पी जी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज। मैं आपके पास आऊंगा, आपको जब मैं बोलने के लिए कहूं आप बोलिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। शबाना जी अब बताइए। मैं यही बोल रही हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रही है। सरकार, हम कहते हैं ना कि जहाँ महिलाओं को फिर ये मामले क्यों हो रहे हैं मुझे ये बताइए। अच्छा काम तो कर रही है, मैं कब कह रहा हूँ अच्छा काम नहीं। मगर देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई है। हाँ। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जो कड़े नियम बनाने चाहिए, वो न्याय प्रणाली को सख्त करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। मैं महिलाओं का संगठन चलाती हूँ। मैंने बताया कि मैं 10-12 हजार महिलाओं का संगठन है जो मेरी पीली सेना है। अच्छा। और रोज हम इस बात के लिए लड़ते हैं, चाहे हम इस सरकार का भी हिस्सा हो, उसके बावजूद मैं एसएसपी से, प्रशासन से लड़ती हूँ। तमाम अनगिनत समस्याएं आती है महिलाओं। मैं वही एक बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय नहीं है, घुमाया गया समय नहीं। शबाना जी समय नहीं है, बहुत संक्षेप में मुझे ये बताइए। वो ठीक है, आप जो कर रही है वो ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूं बहुत संक्षेप में कि आपको कहां पे समाधान के लिए कहां पे गुंजाइश है, क्योंकि इतने सब चीजें होने के बावजूद भी ये सब हम रोज ही डिबेट कर रहे हैं। हर चौथे दिन मेरे पास ये मुद्दे होते हैं कि मैं इस पे बात करूं। तो ये मुझे गुंजाइश बताइए जिससे कि फायदा हो, जिससे कि सरकार भी उस दिशा में सोचे तो सोचे। महिला आयोग की सदस्य भी हमारे साथ हैं। महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित भी, वो मेरी दोस्त हैं। हाँ। वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लगातार हमारी जो महिला आयोग है वो भी काम कर रहे हैं, तत्काल वहां जाते हैं इन चीजों के लिए, और जो सख्त कानून है उसकी मांग भी कर रहे हैं। हम पुलिस महकमे को भी हम चेतावनी, कई बार ऐसा होता है कि हमने खुद थाने जाके घेरे। हम अभी सत्ता में रहते हुए भी हमने कई बार विरोध किया है। जैसे उन्होंने कहा था, नायदा जी बोल रही थी, प्रखर होके बोलना चाहिए। मैंने बहुत बार लड़ाइयां ली है और आज भी हम लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल लड़ रहे हैं, लड़ना भी चाहिए। शिल्पी जी अगर आप कुछ कहना चाहें आखिरी में, मुझे खत्म करना है। लेकिन मैंने तो कह दिया ना कि भाई जब इन्होंने 12,000 महिलाएं, सेना सरकार इनकी, और कह रही हैं 12,000 महिलाओं के लिए एक दिन काफी है, तो ऐसे लोगों का क्या प्रतिनिधित्व है? ये महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व कर रही है? इनका देख लीजिए। अंजू जी बहुत शुक्रिया। ताहिरा जी हमारे साथ इस समय नहीं है, उनका भी बड़ा शुक्रिया। शिल्पी चौधरी जी आपका भी बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी। शबाना खंडेलवाल जी और नेहा खान जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये एक है स्थिति, ये भी है जो आपने देखी, और बात उस तरह से निकल कर नहीं आ पाई क्योंकि आपसी बहस में काफ़ी समय चला गया। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं,
और हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस दिशा में सरकार और सकारात्मक रुख के साथ काम करेगी। प्रशासन भी जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए काम करेगा। और जो मुरादाबाद की तस्वीर आई या किसी और ज़िले से जिस तरह की तस्वीरें आती हैं वो विचलित करती हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि उस व्यथा को सुना जाए। बहुत शुक्रिया आपका राष्ट्रहित में। और अब आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में गोरखपुर, जहां पर वो मौजूद हैं। हनुमान प्रसाद जी की एक कार्यक्रम है, उसमें वो पहुंचे हुए हैं। क्या कह रहे हैं देखते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि महाराज जी जैसे व्यक्ति जो प्लोटो ने दार्शनिक राजा की परिकल्पना की थी उसको साक्षात करते हुए हम कितने बड़भागी हैं, हमारे आगे कितने बड़भागी हैं कि बचपन से जिस कल्पना को लेकर जीते आए थे, आज एक भगवाधारी राज सिंहासन पर बैठ करके अपने प्रोडक्ट के माध्यम से ये समाज के सारे दुखियों को दूर करने के लिए संकल्प है। ऐसे महाराज जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाई जी ने भारत माता और धर्म को एक प्राण कर दिया। आज वही भाव, उसी का चरम हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी बात अभी आदरणीय भाई साहब ने की कि हम जिस संकल्पना को लेकर बचपन से ही जो स्वप्न देखते आए थे कि वो स्वप्न आज साकार हमें दिखाई दे रहा है। हमारे पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर, जन जन के हृदय सम्राट, हिंदू अस्मिता, धर्म और संस्कृति के संरक्षक, संवर्धक, उन्नायक और भाई जी की जो पंक्ति थी, जीवे दया करे जय जन सेई जन सेविछे ईश्वर, उसी भाव को के साथ पूरे प्रदेश की सेवा लगातार करने का संकल्प लिए सूर्य और चंद्रमा की विपरीत वृत्तियों को अपने विराट व्यक्तित्व में समेटे आदरणीय पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा निवेदन कि वे भाई जी के प्रति अपना उद्गार, अपना श्रद्धार्चन अर्पित करें। पूज्य महाराज। सभी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान सम्माननीय श्री विश्वनाथ भाई कश्यप जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के रचनाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के मंत्री श्री उमेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त मंत्री श्री रसेंद्र पोगला जी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री बाल मुकुंद जी, प्रोफेसर हरीश कुमार जी, डॉक्टर ओम जी